नमस्कार, मैं उदय पंडित। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग केबल क्या है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। केबल के बारे में इंट्रोडक्शन, सिंपली ब्रीफिंग, क्या है केबल, क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फर्दर हम लोग केबल का पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ आपका कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कोर, इंसुलेशन, इस सब के अकॉर्डिंग हम लोग टाइप्स फर्दर वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, केबल क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो सिंपली बोला जाए तो केबल क्या है, एक मीडियम है जो क्या करता है, आपका एक जगह से दूसरे जगह पावर को ट्रांसफ़र करता है, उसको एक पावर को फ्लो होने का पाथ देता है, एक रास्ता देता है, ठीक है। तो ये एक केबल होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, केबल आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस इनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस इज कॉल्ड केबल। सो जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मानिए यहाँ पे क्या है, अपना घर में जो होता है पावर सॉकेट होता है, और एक आप मान लीजिए यहाँ पे आप फैन ही है, मान लीजिए ये फैन आप एक का क्या है, डिवाइस है, होम अप्लायंसेस है। अब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केबल यूज़ करते हैं और इसमें प्लग होता है। तो जब इंसर्ट करते हैं तो ये पावर क्या होता है, यहाँ तक ट्रांसफ़र होता है, किसके मीडियम से, ये बीच का केबल। तो यही केबल है जो केबल क्या करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे जगह, एक एक पाथ प्रोवाइड करता है। तो यही हो गया हमारा केबल। अब केबल भी जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये केबल है, ये 4 कोर का केबल है, जनरली 3 फेज में यूज़ करता है। जैसे रेड, येलो, जैसे ये रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक होता है, ये आर्मर्ड केबल हुआ, ठीक है। और ये भी मल्टी स्टैंडर्ड केबल है जो जनरली लाइट पॉइंट वायरिंग और आपका पावर सॉकेट में यूज़ किया जाता है। और ये केबल का मटेरियल की बात किया जाए तो केबल का मटेरियल जनरली आपका कॉपर यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम और कहीं कहीं स्टील भी यूज़ किया जाता है। जनरली ये दोनों मटेरियल यूज़ होता है, जिसमें कॉपर का जो कंडक्टिविटी होता है वो हाई होता है, इसलिए ये महंगा भी होता है। रेजिस्टिविटी भी लो होता है, रेजिस्टेंस, इसलिए ये महंगा होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो जनरली ये दो मटेरियल यूज़ होता है केबल बनाने में। अब इसका आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अपना पावर सोर्स हुआ, जनरेटर एक, और ये अपना हो गया मानिए पैनल है, और ये ट्रांसफार्मर, ये दोनों क्या है, पावर सोर्स है। ये हो गया आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला पावर, और ये हो गया इमरजेंसी बैकअप वाला। मानिए कि ये क्या है, एटीएस है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, और ये हो गया स्विच, और ये हो गया पावर सॉकेट, इधर लाइट हो गया, एक अप्लायंसेस हो गया, ये हीटर हो गया। तो इसमें कैसे होता है, आप पावर को ट्रांसफ़र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जैसे ये पावर केबल हो गया, यहाँ से एक केबल आया, एक जैसे ये टीएस होता है तो 2 इनकमर हो गया, एक आउटगोइंग होता है जो कॉमन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे इधर से भी आ गया, तो पावर कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ से डीजी से केबल ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ तक ट्रांसफ़र करने के, ये पावर केबल हो गया, ये भी पाथ दे रहा है। वैसे ही जहाँ पे ट्रांसफार्मर भी है, ये भी पाथ दे रहा है, तो ये भी ट्रांसफ़र कर रहा है। सिमिलरली अब यहाँ से जो निकलेगा पावर, अब अगेन आप क्या करोगे, ये जैसे ये मल्टी स्टैंडर्ड केबल हो गया, मानिए यहाँ ब्रेकर के आउटगोइंग से लेकर पहले क्या करेंगे, स्विच बोर्ड में देंगे, यहाँ से पावर ट्रांसफ़र हुआ स्विच बोर्ड में इस केबल के थ्रू, देन स्विच बोर्ड से फिर केबल यूज़ करेंगे यहाँ तक पावर ट्रांसमिट करने में, लाइट तक, लाइट फिक्सर तक, तो भी केबल यूज़ हुआ। सिंपली यहाँ भी वैसे ही है पावर सॉकेट के, और पावर सॉकेट से फिर हीटर के लिए। तो ये क्या हो गया, जनरल ये पावर
मतलब इसमें भी ओवरऑल क्या हो गया कि हम लोग केबल जो यूज़ करते हैं पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए, पाथ देने के लिए। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द केबल एज पर एप्लीकेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, एस टी जैसे एक पावर केबल हो गया, एक हो गया कंट्रोल केबल। ये पावर केबल, एक कंट्रोल केबल। अब जानते हैं पावर केबल क्या होता है। तो अ पावर केबल इज एन इलेक्ट्रिकल cable and assembly of one or more electrical conductor usually held together with the overall sheath। तो ये जो है आपका ये पावर केबल है। जनरली पावर केबल कहाँ यूज होता है, पावर को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूट करने में ये क्या होता है, पावर केबल यूज होता है। सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के, मेजर पावर डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है ये, सिंपली यदि जाने तो। और इसका भी टाइप्स होता है आपका, एक एलटी केबल होता है, एक एसटी केबल होता है, एक एक्स्ट्रा एसटी भी होता है जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है हाई वोल्टेज में। जैसे एलटी केबल में आपका इसका जो फुल फॉर्म होता है वो लो टेंशन हो गया, और एसटी हो गया हाई टेंशन हो गया। इसको लेस देन 1.1 किलो वोल्ट जो जैसे ये हो गया 1100 वोल्ट, और इसको एवब 1100 वोल्ट 1.1 किलो वोल्ट जैसे 11 के बी, 22 किलो वोल्ट जैसे 33 के बी, इसमें यूज़ किया जाता है एक्टी। इससे भी ऊपर 132 होता है, एक्स्ट्रा एसटी केबल हो जाता है। अब उसके बाद आपको ये जो एलटी केबल है, सिंगल कोर, 3 कोर, 3.5 कोर, 4 कोर, अप टू जनरली यही यूज़ होता है। 5 कोर भी आता है, एज पर एप्लीकेशन आप इसको कोर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एसटी केबल को बात करें तो ये सिंगल कोर और 3 कोर में ही आता है। और इसका इंसुलेशन का बात किया, अब जैसे इसका इंसुलेशन जो हो जाता है ये पीवीसी इंसुलेटेड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और एक्सएलपी क्रॉस लिंक इथिलीन टाइप का ये इंसुलेशन यूज़ होता है इसमें। ये सिर्फ एक्सएलपी ही यूज़ होता है एसटी केबल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर केबल में एसटी और एलटी केबल। जनरली हम लोग ये यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ये आर्मर्ड और अनआर्मर्ड, एक खास में ये क्या होता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए आर्मर्ड अनआर्मर्ड होता है। तो ये दोनों में आता है एलटी केबल, और ये एसटी केबल सिर्फ आर्मर्ड में आता है। पावर केबल का एप्लीकेशन जनरली बात किया जाए तो दिस केबल आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे आप देख रहे हो ट्रांसमिशन लाइन है, ये सब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक अर्थिंग सेट है, जो ऊपर केबल है जो अर्थिंग सेट है, ये केबल ट्रे में जा रहा है। सब एलटी केबल हो गया, एएसटी केबल हो गया, अंडरग्राउंड। तो ये होता है खास में पावर केबल। अब इसका साइज की बात किया जाए एज पर अवेलेबल इन मार्केट, तो ये आपका 1.5 स्क्वायर mm से शुरू होता है, और ये सब केबल साइज है आपका 35, 50, 70, 95 स्क्वायर mm, 120 स्क्वायर mm, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, देन 800 अप टू 1000 स्क्वायर mm तक आता है। ये आपका जो स्टैंडर्ड साइज है जो मार्केट में अवेलेबल है, एज पर केबल कैटलॉग भी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे पोली कैब हो गया और सारा भी है, इसमें आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कंट्रोल केबल। सिंपली ये कंट्रोल केबल क्या है, कंट्रोलिंग पर्पज, जहाँ भी कोई भी डिवाइस जैसे कॉन्टैक्टर हो गया, रिले हो गया, उसमें जो उसका स्विचिंग जो करते हैं ना, जो उसका कॉइल होता है उसमें जो पावर सप्लाई देते हैं एक्टिवेट करने के लिए, स्विचिंग करने के लिए, उस वायर में ये होता है आपका कंट्रोल केबल यूज होता है। जनरली ये आपका क्या होता है, ऑटोमेशन फील्ड में यूज होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, अ कंट्रोल केबल इज अ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल केबल डिजाइन फॉर मेजरिंग, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन। तो ये ऑटोमेशन फील्ड में भी देख सकते हैं, जहाँ पे भी कंट्रोलिंग किसी डिवाइस को करना है तो ये जनरली यूज होता है। जैसे कंट्रोल केबल आर मल्टी कंडक्टर केबल यूज इन ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी एक ऑटोमेशन का ही पार्ट है।
तो जैसे जनरली ये क्या करता है, ऑन ऑफ कमांड्स, स्टेटस, ये सब में भी स्टेटस लेने के लिए भी करता है। जैसे कॉन्टेक्टर हो गया, तो कॉन्टेक्टर को जो कॉइल टर्मिनल होगा वो भी एक आपका जो डीसी और एसी ऑपरेटेड होता है, वो भी जो केबल होता है वो कंट्रोल केबल ही हो गया। और इसमें जो एनओएनसी कॉन्टैक्ट होता है उसमें भी जो वायरिंग जो करके किसी एलईडी को जलाया, इंडिकेटर को स्टेटस लेने के लिए, या फर्दर किसी और चीज़ को कमांड इससे दिया, और अलार्म स्टेटस लेने के लिए, तो ये सब आ जाता है आपका कंट्रोल केबल में। जैसे ये पुश बटन भी उसी का एक पार्ट है, यूज़ होता है पुश बटन। कंट्रोलिंग जो कंट्रोल वायरिंग जो बोलते हैं ना, किसी भी मानिए आप स्टार डेल्टा या पावर DOL जो MCC पैनल होता है, मोटर कंट्रोल पैनल, तो उसमें भी आप जितना भी कंट्रोल वायरिंग करते हो वो क्या हो जाता है, कंट्रोल केबल बोलिए उसको। जैसे ये आपका रिले हो गया, ये हो गया आपका जैसे बटरफ्लाई बल्ब है, ऊपर आपका मोटराइज मैकेनिज्म होता है, तो इसमें भी जो सप्लाई देते हैं इसको, और इससे भी स्टेटस जो टेम्पर स्विच वगैरह लगा रहता है, जो स्टेटस बल्ब का ओपन है या क्लोज है उसका स्टेटस लेने के लिए, और इनके सब इसको कहीं से कमांड देकर खोलना है तो उसको भी सप्लाई देता है। तो ये सब आपका हो गया, क्या हो जाएगा, कंट्रोल केबल हो गया। मोटर का ऑन ऑफ ये सब कमांड जो देते हैं इसके थ्रू, कॉन्टैक्टर के थ्रू, ये सब हो गया आपका कंट्रोल केबल। तो इसका भी जो साइज आता है जनरली ये 0.5 से स्क्वायर mm से स्टार्ट होता है, 0.7, 1, 1.5, 2.5 ये सब आता है, ये साइज कंट्रोल केबल का। तो होप आप लोग, ये सिंपली इंट्रोडक्शन था केबल ये क्या होता है, ओवरव्यू, जिसमें पावर केबल क्या है, कंट्रोल केबल क्या है, ST केबल क्या है, LT केबल क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस किए। सो होप आप लोग समझे होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स के ओर एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।